CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सन बुजुर्ग वनान छु सरकारी वाला, ठीक छा, समझ आ रहा है मेरी बात? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आता नाव था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। त्रेयम गो एविडेंस एक्ट यथ नाव आव था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, यहां तक समझ आया? युस इंडियन पेनल कोड अत मज लिखित अगर गलती कर क्राइम कर तमिस क्या सजा आसे। CRPC मतलब गो अस कित कन वातनावन यह कैसे किरदार साम हम युस का मतलब यमिस पे जुल्म आस गोमुत, यमिस पे क्राइम आस गोमुत, तमिस कित कन दिमो कोर्टस मज इंसाफ। यह प्रोसीजर आसान। त्रेयम गो एविडेंस एक्ट, अस कित कन सबूत करान कलेक्ट अकिस मुलजिमस खिलाफ, ठीक छा। इन त्रे चीज ऐसे वो क्या जरूरत पे इमन त्रेन हुंद नाव चेंज करुन, इमन मज तरमीम करें, यह प्रोसीजर चेंज करुन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ मेकिंग मशीनरी सान डेमोक्रेटिक कंट्री हज मकसद टू एम्पावर द कॉमन मासेस, आम लोगों को बिल्कुल ताकतवर बनाना, इनको अवेयर बनाना। और सबसे बड़ी बात, अगर का क्राइम करान, का गलत का काम करान, कोई भी ऐसा एक्ट करता है अगेंस्ट लॉ, इजीली ज्यादा टाइम वेस्ट करने बजाय जल्दी किस कन मिल तमिस सजा। बे तम अलावा कह चीज तिम तस कानूनस मज एज ओल्ड अंग्रेजन हंद वक्त पे बनामत। फॉर एग्जाम्पल बह दिम लकट मिसाल, अस आंगनस मज वार या साइडस कुछ जाए जमीन, कंसिस गाव वसान, यह वसान अत जमीनस मज, यह चारवा, यह हैवान, अमिस मा अकल इंसान हंद पे, यह वसान, यह करान लथमुट घास बेलिस फोडरस या कुन फसलस रपन 50 या 30 गसान नक्सान, अत पे लगान चार्ज, अत पे लगान थानस मज या कुन ति जाए इल्जाम लान, क्या कानूनस मज सर 427 परहैप्स, सर 427 है शायद वो ₹50। अगर 50 रुपये नुकसान गए या 10 रुपये नुकसान गए अत पे लगे बाज अवकात पर्चे। मगर वाय डेवलपमेंट आए, तरक्की आए, सोचस मज आई चेंज, प्रत कुन एस्पेक्टस मज आई डेवलपमेंट, तरक्की, मतलब दूर अंदेशी आए। दोप ना इम एज ओल्ड बोरिंग चीज मसा अंग्रेजन टाइम पर हमें नहीं जरूरत है, वो सेल्फ सफिशिएंट नाउ, हमारे पास थिंक टैंक्स है, नीति आयोग है, लॉ मशीनरी है, हमारे पास सब कुछ है। हम क्यों नहीं ऐसी चीजें लाएंगे जो सूट होंगे हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री को, हमारी पीपल्स को, ठीक है ना? तो इस चीज को पस मंजर रख के अस आये नंबर चेंज नाव कर, थोड़ा प्रोसीजर मज IP मतलब क्रिमिनल एक्ट या पेनल एक्ट इन मज आई चेंज कर। दोप ना वन जरूरी कह गुपन गु घास मज रटन वोहन गो नौसान तमिस गो पर्चे या इस्तिगास कर, नो दैट इज नॉट नेसेसरी। लाइक वाइज ये चेंज आए कर। फॉर एग्जाम्पल सुसाइड करान खुदकशी, यह इंसान अमिस वक्तन अमुत मतलब एस्पेक्ट इंसान गो इंसान मजबूर या मेंटली फ्रस्ट्रेशन आई, साइकी को इंसान एम कोर अगर बजिया लगा पाते लगा पाते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ठीक टैक ने क्या बोला कर नहीं, हम देखेंगे यार इसको किस चीज ने मजबूर किया, कुछ इम्पैक्ट पे माहौल या सोसाइटी हो गो ये कहने खत्म मजबूर। हम इसको एक स्पेस देंगे, इसको समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना है, लाइफ इज प्रेशियस गिफ्ट बट नॉट टू एक्ट अपॉन हिम, हम उसे कार्रवाई नहीं करेंगे। तो समझवन बच्चों, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? गो इन नटशेल मकसद हमारा यही है, जो चेंजिंग नीड्स हैं, चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, हमारे मेंटल हॉरिजन्स हैं, इनको सूट करने के लिए, अपनी सोसाइटी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, अपनी सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए हमने चेंजेस की, हमारी कंट्री ने लॉ मशीनरी ने चेंजेस की लॉज में, सो दैट कि लोग एम्पावर हो जाएं, स्पीडी जस्टिस मिले। जो जितना टाइम हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, हमारा कोर्ट कचहरिया, उनमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए,
जिनको इंसाफ मिलना है उनको इंसाफ जल्दी मिले। दैट इज वाई कि ये चेंजेस हमने करनी पड़ी। और कुछ किसी को कोई क्वेश्चन? शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे लतीफ़ साहब जो है शो निहामा है। तो आपने एक अच्छी वजाहत की। मकसद यही है कि अपने समाज, अपने गांव, अपने मुल्क को बुराइयों से दूर रखें। तो ये तब मुमकिन हो सकेगा जब हम पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना ताउन देंगे। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना एक बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। तो अब हम दावत देंगे अपने एक होनहार ऑफिसर जो SHO साहब हमारे पुलिस थाना डेशपोरा के हैं, अटल जी से हम दावत कर देते हैं कि वो मंच में आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू। रेस्पेक्टेड अहले बिरादरी एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और थैंक्स आप सबका अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आने के लिए। तो जैसा आप जानते हैं कि आज से पुराने जो लॉज थे वो सारे स्क्रैप हो गए हैं। अब नए लॉज 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 1 जुलाई 2024 से। तो जैसे अभी हमारे डीओ साहब ने आपको बता दिया, इनके नाम बता दिए, मैं थोड़ा इनको एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्या क्या चेंजेस आई हैं और ये ज़रूरी क्यों थी, चेंजेस क्यों ज़रूरी थी। ये जो पुराने लॉज थे ये ब्रिटिश टाइम में बने हुए थे, जब इंडिया गुलाम रहा था उस टाइम में 1860 में ये इम्प्लीमेंट हुए थे इंडिया में। तो उस टाइम जो इंडियंस थे, हम लोग थे, तो दबे हुए थे एक हिसाब से, क्योंकि स्लेव थे, एक हिसाब से गुलामी की वो लाइफ गुजर बसर कर रहे थे। तो लॉ भी उसी हिसाब से बने हुए थे, क्योंकि जो पावर्स थी वो सारी ब्रिटिशर्स के पास थी, अंग्रेजों के पास थी। तो उन्होंने अपने हिसाब से भी लॉ बनाए थे जिससे ब्रिटिशर्स को कोई नुकसान ना हो, सबसे ज्यादा नुकसान इंडियंस को हो, क्योंकि उस टाइम हम गुलाम थे। तो उन्होंने एक हिसाब से कानून भी ऐसे बनाए थे जो गुलामी को सपोर्ट करें। इनको कॉलोनियल लॉ भी कहा जाता था। तो इसीलिए ये 2020 की बात है, इंडियन गवर्नमेंट ने CRCL बनाई, कमेटी फॉर रिव्यूइंग ऑफ क्रिमिनल लॉज। तो उसके चेयरमैन थे डॉक्टर रणबीर। तो उन्होंने थोड़ा एनालिसिस किया कि भाई किस किस जगह रिफॉर्मेशन की जरूरत है क्रिमिनल लॉज में। तो फिर ये एक पैनल था, उन्होंने ये बनाया, लॉज बनाए नए, और इनको थोड़ा हिंदी टच भी दिया। पहले हम जैसे कहते थे इंडियन पीनल कोड, पहले तो यहाँ RPC चला करती थी, फिर उसको स्क्रैप करके जैसे हम RPC को बोलते थे रणबीर पीनल कोड। इसमें पनिशमेंट्स थी, पीनल मीन्स पनिशमेंट्स। कोई भी आप क्राइम करेंगे उसके क्या उसमें लिखा हुआ था, आज ये चोरी करता है इसको इतने साल सजा होगी, इतना जुर्माना होगा। तो वैसे ही अब इन्होंने चेंज कर दिया इसको, IPC को भारतीय न्याय संहिता। संहिता मीन्स कलेक्शन, ये वैसा कुछ नहीं है। भारतीय मीन्स इंडिया, न्याय मीन्स जस्टिस एंड संहिता मीन्स कलेक्शन। ऐसी कलेक्शन जिसमें आपको जस्टिस मिलेगा, इंडियन जस्टिस। दूसरा आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नागरिक सुरक्षा, पहले हम जो कहा करते थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें क्या होता था, हमारा प्रोसीजर होता था कि हम केस को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसे अगर चोरी होती है तो उसमें प्रोविजन देते थे कि भाई आपने पहले क्या करना है, एविडेंस कैसे कलेक्ट करने हैं, मुलजिम को कैसे अरेस्ट करना है, सर्च कैसे करनी है, वारंट कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो प्रोसीजर दिया हुआ था। अब जो है इसको नाम चेंज करके रखा गया है नागरिक सुरक्षा। नागरिक मीन सिटीजन, सुरक्षा मीन सेफ्टी। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे जो कॉमन पर्सन है, कॉमन इंडियन है, उसको सेफ्टी कैसे मिले, मीन सुरक्षा, वो कैसे अपने आप को सिक्योर महसूस करे, वो प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है। तो इधर से आपको पता चलेगा ये कितना रिफॉर्मेटिव है और कितना अच्छा है ये। दूसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
साक्ष्य मीन्स एविडेंस, हिंदी में साक्ष्य को एविडेंस कहते हैं। तो ये रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस कोड को। तो इन तीनों का मैं आपको थोड़ा बहुत क्रक्स बताऊंगा, किसमें थोड़ा बहुत क्या क्या चेंज हुई है। मैक्सिमम चेंज है, लेकिन थोड़ा बहुत पुराना भी है इसमें। जैसे चोरी का तो सेम डेफिनेशन रहेगा, चोरी कैसे होती है वो तो सेम रहेगा। तो कुछ क्या कहते हैं, थोड़ा सेम है, बाकी मैक्सिमम चेंजेस हैं इसमें।